अशोक जी, नावेद को कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने आपको जमीन दी वहां और मूर्ति लगाने की परमिशन दी, इससे ज्यादा और इलू इलू क्या होगा? मैंने नावेद जी कह रहे मामला बिल्कुल अंदर खाने सेट है। और ये बात तो ठीक है, इतना कुंभ मैं भी समझता हूं कि मूर्ति तो नहीं लग सकती भाई साहब, ना, बिना परमिशन के मूर्ति तो नहीं लग सकती, और लग जाती तो फिर आयोजकों का टेंट कैंसिल हो जाता। अशोक जी, तो कुछ है क्या मामला अंदर खाने? नहीं है भी तो बुरा नहीं, इसमें क्या समस्या है? अमिताभ जी, अंदर खाने का मामला मैंने इसके पहले ही बता दिया जी कि किस तरह से सत्ता के द्वारा संरक्षित करके नेताजी के खिलाफ मतलब आपने भी उसको क्रिटिसाइज किया। मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि इस तरह से सत्ता संरक्षित करके और नेताजी के खिलाफ इस तरह से नहीं, लेकिन मूर्ति तो उन्हीं की परमिशन से लगी ना, मूर्ति तो उन्हीं की किसके द्वारा दिलवाई दिया? अरे मूर्ति अशोक भैया, मूर्ति उन्हीं की परमिशन से लगी कि नहीं? अब गाली किसके परमिशन से दी जा रही है अमिताभ जी? भाई गाली इंडिविजुअल आदमी दे रहा, लेकिन मूर्ति इंडिविजुअल नहीं लगा सकता ना। गाली इंडिविजुअल आदमी दे रहा तो जेल में क्यों नहीं है? ये पुलिस से पूछो। मैं कह रहा हूं मेला प्रशासन की अनुमति के बिना मूर्ति नहीं लग सकती। अगर अनुमति मिली तो इसका मतलब कुछ अंदर खाने चल रहा है क्या? ये अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से बाकी लोगों ने वहां पे जमीनें नियम कानून और मेला प्रशासन जो भी नियम कानून होता है उसका फॉलो करके लिया, उसी तरह हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी नियम कानून के तहत वहां पे जमीन और उसका परमिशन लिया। इसमें किसी का एहसान थोड़ी है। ठीक, इसका मतलब नियम कानून का, ठीक अशोक भाई, समय का इसका मतलब ये बात समाजवादी पार्टी मान रही है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कुंभ में नियम कायदा से सब काम हुआ। कम से कम ये तो बात आई अब सामने कि पक्षपात नहीं हुआ। आपने कहा तो हमने कहा किसी का एहसान नहीं है। अरे मान लो कई बार सही बात को हाँ तारीफ भी करते हो तो कोई पुलिस पकड़ लेगी। कोई दुश्मनी तो है नहीं कि हम पाकिस्तान है भारत में गोली चलाएंगे। अरे महाराज, कभी कभी कर देना चाहिए। पार्टी में कोई पूछे तो कह दो हाँ ठीक बात, इसमें कैसे झूठ बोल दो। नहीं, इतना नहीं। प्रशांत पटेल जी, नावेद को कह रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी मूर्ति लगी, फिर मूर्ति पर माल्यार्पण हो रहा है, सब कार्यक्रम हो रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है। बाकी मूर्तियां वहां रामानंदाचार्य की लगी, माधवाचार्य की लगी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की लगी। भारत के जो धार्मिक नक्षत्र मंडल हैं उनकी मूर्तियां हैं कुंभ में, आश्रमों के बाहर, आश्रमों के भीतर। वन एंड ओनली मूर्ति है किसी राजनेता की। और इसका भाई उसको मेला जो प्रशासन समिति है उसने उसकी अनुमति दी होगी, इसलिए वो नावेद को मजा ले रहे हैं। वो करे मामला कुछ है अंदर अंदर। शासन द्वारा तो वहां पे जमीन अलॉट की जाती है, मूर्ति संभवतः बाद में लगी होगी। और जब तक अगर कोई वहां कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है तो मेला प्रशासन ने भी कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया होगा। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है कि मूर्ति लगाने से। मेरा प्रश्न है कि जब आप कहते हैं कुंभ मेला में सरकार वहां कैबिनेट करके राजनीति कर रही है, तो फिर वही प्रश्न फिर आपके ऊपर होता है ना। काउंटर क्वेश्चन होता है कि आप एक उंगली आप हमारी तरफ उठाते, चार उंगली आपकी तरफ उठती। उस प्रश्न के जवाब में मैंने ये कहा है कि भाई जब आप राजनीति की बात करते हैं फिर राजनीतिक दल की आप मूर्ति क्यों लगाएं? आप कह रहे हैं कि फॉलोवर हैं, सारी दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक जगह तो है नहीं। आप स्वयं कह रहे हैं कि जब राजनीतिक जगह की मूर्ति क्यों है, क्यों लगी क्यों नहीं लगी, वो तो प्रशासन बताएगा, वो कराएगा। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक कोई कानून व्यवस्था का विषय नहीं आता, लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, माल्यार्पण करें, फूल चढ़ाएं, उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है कि भाई आप ढोंग करते हैं उनके सम्मान का। जीते जी आप सम्मान नहीं करते, जब वो स्वर्गवासी हो गए तब आप सम्मान का ढोंग कर रहे हैं। जीते जी लगातार उनको अपमानित किए, पार्टी छीन लिए, उनको मंच पे धक्का दिए, उनके परिवार के लोगों को पार्टी से बाहर निकलने को मजबूर कर दिए, चाचा जी को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिए। आज कह रहे हैं बहुत सम्मान कर रहे हैं। आडवाणी जी की हालत देख लो आप। आडवाणी जी की जीते जी सम्मान करिए और लगातार यहाँ झूठ बोल रहे हैं। कई 100 लोटा में बांटे मरने के बाद, अटल जी को कई 100 लोटा में बांटे मरने के बाद, यही उनके प्रति श्रद्धा थी। तो इस तरह की कई लोटे में तो जी कम से कम आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, महान राजू दास साहब की भाषा मत इस्तेमाल टीवी मत किया करिए। अटल गांधी जी की सुन लीजिए, इस तरह की चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल मत किया करिए टीवी चैनल पे। हम लोग मजबूरी में बोलते हैं। हजारों लोटे में आती हैं, 80 सैकड़ों लोटे में आती हैं।
हाँ, अटल जी की बिल्कुल, तो सब अस्थियां जगह सैकड़ों बांटी रुपए गई। में आती हैं। जैसी उनकी अंतिम अरे इच्छा थी, सब अस्थियों जगह वहाँ पे लोग किया कहते गया। हैं कहीं हमारे तो नेता राजनीति जो, छोड़ क्या दो, दिक्कत है? लेकिन अटल हमारे जी नेता से क्या के दिक्कत है मरने उनको? के बाद हम एक जगह उनकी 1000 अस्थियों बांटे, तक में आप लोगों ने 100 बांटे, राजनीति चाहे किया 1 लाख जगह और बांटे। आप कह रहे हैं कि हम हमने राजनीति जहाँ नहीं उनकी करते इच्छा हैं। थी, गजब सब जगह राजनीति। उनको ठीक हमने ठीक, प्रभावित मैं किया, दोनों अलग-अलग मित्रों को नीतियों में रोकूंगा। प्रभावित ठीक किया। है, अटल ठीक जी है। के अरे भाई 100 लोटा बनाना शांति जरूरी था। शांति शांति। हाँ, हम 1000 बनाएंगे भाई, ठीक। हम 1000 बनाएंगे, हमारी इच्छा है। नहीं अच्छा, बनाएंगे वो- भाई, तब क्यों कर राजनीति वो नहीं कर नहीं, बनाया एक हमने एक बनाया मिनट ना, एक हमने मिनट बनाया भाई। भाई रुक हम जाओ, तुमसे पूछेंगे ये क्या? दोनों को रोकूंगा, हम तुमसे प्रशांत पूछेंगे को क्या? भी, अशोक जी को भी। अशोक जी, इसमें आपको आपत्ति करने का अधिकार हासिल नहीं कि उनके नेता के अस्थियां देश में कहां कहां प्रवाहित की जाए। जवाहरलाल जी अपनी वसीयत लिख के गए थे, कहां कहां प्रवाहित की जाए, इसमें भी आप दखल दोगे क्या? आप मुलायम सिंह जी का स्मारक कहां बनाओ ये भाजपा बता रही, नहीं दखल दे सकती, नहीं ना, इसलिए ये बात नहीं कही है ना, ये तर्क ठीक नहीं। तर्क लाओ, मजबूत लाओ, जिसमें औचित्य हो। मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हो कि कुंभ में सरकार क्यों, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं इस बात से बड़ा क्षुब्ध हूं कि विपक्षी लोग, हर दूसरा बड़ा विपक्षी नेता ये जरूर बोलता है कुंभ कोई पहली बार हो रहा है। किस कमजर्फ ने कहा कि कुंभ पहली बार हो रहा है? आज तक वो बता नहीं रहा कोई। क्या किसी मूर्ख ने ऐसा बोला कुंभ पहली बार हो रहा है? जब नहीं बोला तो अशोक जी आप ये बार बार क्यों कहते हो कुंभ पहली बार हो रहा है? क्या किसी ने बोला कि हम पहली बार कर रहे हैं? नहीं। तो जो बात हुई नहीं उस पर काउंटर क्यों कर रहे हैं आप? मन में कहीं कुछ संशय है क्या? कोई नुकसान की आहट है क्या? अन्यथा ये तो किसी ने दावा ही नहीं किया। ना कोई ये कह सकता ये कुंभ मेरा है, ना कोई ये कह सकता कि मैं कुंभ का प्रणेता हूं, मैंने कुंभ शुरू किया, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। 2500 वर्ष का तो प्रमाण है कुंभ का। तब तो ना लेफ्ट वाले थे ना राइट वाले थे। इस क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? डिंपल जी को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी हर साल कुंभ होता है। हर साल नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी वो कह रही थी कोई स्पेशल कुंभ है क्या? किसी ने कहा क्या स्पेशल नहीं? और ये स्पेशल कुंभ है ये सरकार ने तो घोषणा की नहीं। ये नक्षत्रों को जानने वाले जो भारत की मनीषा है वो बताती है कि नक्षत्र मंडल कब कहां कैसे बैठे हैं, ग्रह गोचर, उससे उस पर्व का महत्व तय होता है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति कब आई थी। तो पता लगा 144 साल पहले आई थी। आजाद भारत ने ग्रहों की ऐसी स्थिति में कुंभ नहीं देखा। इसमें क्या नुकसान, ये इसमें क्या समस्या है? इसमें चिढ़ क्यों जाते हो? मेरी आपत्ति है मुंह क्यों बन जाता है? जो लोग बोलते नहीं भी हैं उनका भी मुंह बन जाता है। अगर उनसे पूछोगे 144 साल बाद कुंभ आया तो मान लो वो ना बोले, लेकिन मुंह ऐसा हो जाएगा तो क्या करें, कुंभ आया। क्यों, आपको कष्ट क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है, सुख की बात है। जो जा रहे हैं वो धन्य है, जो नहीं जा पा रहे वो दृष्टि से देखकर पुण्य अर्जित कर रहे। वो भाव क्यों नहीं? हर वक्त लाठी लेके क्यों? जब भारत आजाद हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर ये क्यों लिखवाया गया धर्म चक्र प्रवर्तन आए? और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नीति वाक्य है, जो लोगो है, जो सूत्र वाक्य है, वो क्या है? यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां जय। उसकी भी तख्ती उखाड़ने जाओगे क्या? उसकी भी तख्ती उखाड़ने जाओगे? बोले धर्म, तुरंत उखाड़ो, प्लास लाओ। भारत के तमाम राष्ट्रीय संस्थानों के सूत्र वाक्य, नीति वाक्य धर्म पर ही आधारित है मित्र, धर्म पर ही आधारित है। धर्म से चिढ़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये जान लीजिए। और जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको तो विशेष सजग रहना चाहिए। मैं दिल खोल के कह रहा हूं, धर्म से जुड़े विषय पर आपका चेहरा अगर बन जाएगा खिन्नता वाला, चिढ़ वाला, तो आप नुकसान उठाएंगे। ये ध्यान रखिए। कुंभ किसी का नहीं है, लेकिन अगर आप कुंभ को लेके अच्छी बात नहीं बोल सकते तो फिर तो वो लोग जज करते हैं ना कि अगर कुंभ आपका भी होता तो आपने कोई तो अच्छी बात कही होती कुंभ को लेके, नहीं ना। 10 दिन हो गए कुंभ को, आपने एक अच्छी पिक्चर शेयर की होती, एक अच्छा भाव लिखा होता, भाषण में बोले होते कि मेरा मन तृप्त हो गया, मैंने देखा त्रिवेणी को, नहीं ना। कुत्ता नहीं, कुत्ता क्यों अंदर है, काली बिल्ली क्यों अंदर आ गई, खंबा क्यों गिर गया है,
ये सब फोटो आप डाल रहे हो झापा झाप क्या? लेकिन इससे आप खुश नहीं हो रहे कि भारत की महान परंपरा है जिस पर विश्व मोहित है, यही लिख देते तो भी मैं नमस्ते करता। चलो भाई क्या बात कही। और सबसे बड़ी बात, चेहरे पर चिढ़ नहीं दिखनी चाहिए। अंदर हो भी तो कम से कम चेहरे में तो ना दिखे। सियासत का ये तो पहला उसूल है। नावेद गलत तो ना कहा भैया? टीवी सब देख रहे हैं कि भैया कुंभ की बात करने पर किसका चेहरा कैसे बन रहा है, और आपका फेस एक्सप्रेशन जनता के मन में एक धारणा पैदा करता है आपके बारे में। इसका ख्याल रखिए। धन्यवाद।